आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। मारूफ शायर और अदीब खलील मामून की नज़मों के हिंदी तर्जुमे सन्नाटे से संवाद का इजरा अलियांस फ्रांस बेंगलोर में अमल में आया। इस तकरीब रौनुमाई में खलील मामून की गज़लें और नज़में उर्दू और हिंदी के मदऊ शोरा ने पेश किए। शोरा में जनाब माहिर मंसूर, जनाब मुनीर अहमद जामी, जनाब मिलनसार अतहर अहमद, जनाब नदीम फारूकी, जनाब जफ़र मोहिउद्दीन, जनाब मिसबाहुर रहमान, मोहतरमा मंजू वेंकट, जनाब कमल किशोर राजपूत, डॉक्टर प्रेम तन्मय और त्रिलोकी नाथधर ने बतौर खराज अकीदत कलाम खलील मामून पेश किया। पेश है न्यूज़ 16 डिजिटल की ये खास रिपोर्ट। तमाम उर्दू लर्निंग क्लासेस में उन्होंने क्लासेस अटेंड की, उर्दू सीखी और उसी ज़बान के साथ वो हमेशा उसका इश्क आज भी जवा है। श्रीमती मंजू वेंकट। मंच को नमन और अजय कुमार सिंह जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। एक बहुत बड़ा काम आपने अंजाम दिया है, एक इतने बड़े शायर को उर्दू की सरहदों से बाहर निकालकर हिंदी वालों तक पहुंचाने का। और उनकी नज़में, उनकी शायरी जिन लोगों ने सुनी है वो सब जानते हैं, बहुत ही वसी उनका जो कैनवास रहा है खलील मामून साहब का, वहां तक पहुंचाने के लिए हम सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नज्म जो मेरे पास है, दरअसल ये कोविड के बाद दौरान कुछ ऐसा रहा कि कुछ व्हाट्सएप पर मुझे उनकी नज़में उर्दू में लिखी हुई उन्होंने भेजी थी और उसको मैंने कोशिश करके पढ़ा और हिंदी में लिखा। काम इस तरह का पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया कि वो छपने के लिए मैं कुछ और वक्त चाहिए था मुझे, लेकिन उससे पहले ये किताब आई है और इंशाल्लाह मैं अगर कोशिश करूंगी दोबारा फिर से नए सिरे से मेहनत की जाए इन कविताओं पर। एक बड़ी प्यारी सी कविता है नन्ही चिड़िया, जो मैं सुनाना चाहूंगी इस वक्त। मामून साहब की। नन्ही सी भूरी सी चिड़िया जान मेरी, जैसे यकबस्ता लबों पर सदियों से छुपी हुई मुस्कान मेरी, बोगनवेलिया की झाड़ियों में फुदक रही है बेपरवाह, हवा चल रही है आजादाना, मुझसे गले मिल रही है, रोक ले कोई इसे ऐसा कोई नहीं है, शायद मेरी दुनिया यही है, बेकार ही फंसा हुआ खुद के बनाए जीवन के जंजाल में, कब्र की सड़ती हड्डियों के कंकाल में, मैं चिड़िया जैसा या फिर हवा के जैसा क्यों नहीं हूं। मैं चिड़िया जैसा या फिर हवा के जैसा क्यों नहीं हूं, घिरा हुआ हूं घरों में बाजारों में, पिस रहा हूं ऐवानों में, पागलों की तरह दौड़ता फिर रहा हूं, खामखा झूठे ख्वाबों में जी रहा हूं। सरपट दौड़ते अरबी उल नस्ल घोड़ों की सवारियां, बड़े बड़े हाथियों की अमारियां, मोटर गाड़ियां उड़ाने से यारों की, जो लम्हे में दुनिया बदल देती हैं मगर दिल नहीं बदलते। इनसे तो चूहों के बिलों में सरसराते सांप ही अच्छे हैं, जो कानों को साफ सुनाई देते हैं, आंखों को दिखाई देते हैं, लचकीले चमकीले, जहर में छिपी रंगों की सौगात, बेकार दुनिया के बेकार कामों से अलग, हमेशा दिल को लुभाती हुई। यूं अगर मौत भी आए तो क्या है, इन हरी हरी ढलानों से जिंदगी फिसल भी जाए तो क्या है, ये लोग तो इसी तरह जिंदा रहेंगे, मेरे पास कोई जानी पहचानी या अनजानी सूरत आए भी तो क्या, चली जाए भी तो क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन हैं, हमारे बड़े अजीज़ साथी और रियासत में तकदीसी अदब का बहुत ही नुमाया नाम खलील साहब से भी बड़ी गहरी वाबस्तगी आपकी रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि खलील साहब का कलाम हमें पेश फरमाएं। शहन सिंध पर तशरीफ़ फरमा मौजूद हज़रात, हज़रत ख़वातीन आदाब। इससे पहले कि मैं खलील साहब की कोई तकरीर पेश करूं, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। बिल्कुल एक बात, जैसा कि अजय कुमार सिंह साहब ने किसी झारखंड वाले की बात की थी, जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इस बात की तस्दीक खुद अजय कुमार सिंह साहब करेंगे।
और इस बात में ना कोई मुबालगा है, ना कोई तसन्नो, ना कोई बनावट। जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हो सकता है कि खलील साहब की शख्सियत में एक बात का और इजाफा हो जाए। मेरे और खलील साहब के बहुत करीबी ताल्लुकात रहे एक ज़माना, बहुत ही करीब, रोज़ाना की मुलाकातें हमारी। एक दिन यूँ हुआ, दफ्तर में था तो खलील साहब ने बेतरतीब कागजात का एक बुलंदा मेरे सामने रखा और कहा कि जामी ये मेरी गज़लियात हैं। हम लोग उनको नज़्म का शायर ही समझते थे। जब आपने कहा कि ये मेरी गज़लियात हैं तो मैं चौंक कर उनको उठाया और पढ़ने लगा तो वाकई पूरी गज़लें बहुत मियारी थी, जहाँ तक मेरी मालूमात की हद तक। तो मैंने कहा उनसे कि साहब आप इसको शेरी मजमूए की शक्ल दे दें, मुरतब करें, मंजर आम पर लाएं। तो उन्होंने कहा कि जामी ये जो ख़त मैं लिखता हूँ बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, अगर तुम इसको साफ़ कर दो तो कुछ काम बन पाएगा। तो ये बात मशहूर है कि मेरा ख़त कुछ आज़म भी जानते हैं और बहुत ज़रा सीधा साधा साफ सुथरा मेरा ख़त है। तो मैंने अपने ख़त में तमाम गज़लें साफ़ की और खलील साहब को मैंने दी। तो उसमें कुछ फ़नी, ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, फ़नी नोक पलक भी दुरुस्त करने की बात आ गई। तो हम लोग आपस में बैठे, मशवरा हुआ, हम लोगों ने उसको फ़ाइनल किया। तो किताब DTP के ले गई और निशात गम के नाम से मंज़र आम पर आई और उसका सरे वर्क मैं जहाँ तक समझता हूँ वो मिसबाह ने बनाया था। जी, उसका सरे वर्क मिसबाह ने तैयार किया था। खलील साहब ने कहा कि यह सरे वर्क मेरे फर्जंद ने बनाया है। बड़ा खूबसूरत, यानी तजरीदी आर्ट, यानी बहुत ही सिंबॉलिक किस्म का आर्ट था। वो आपने किताब देखी होगी तो अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बरसत मंजर आम पर आपको किताब इस तरह का शेरी मजमुआ पहला मंजर आम पर आया, गज़लों का, नज़मों का नहीं। इसके बाद ये बात शुमाल में मशहूर हो चुकी थी कि कुछ लोग वहाँ के शोरा उर्दू के उन अपनी गज़लों को हिंदी रस्मुल ख़त में मुंतकिल कर रहे हैं। तो ये बात जब उन्होंने रखी, मैं जैसा कि साहब ने कहा कि किसी झारखंड वाले ने पहल की थी, ऐसा नहीं, ये पहल मैंने की थी। तो मैंने खलील साहब से कहा कि साहब मुझे हिंदी लिखना पढ़ना आता है, अगर आप चाहें तो मैं इसको हिंदी रस्मुल ख़त में लिख दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जामिया ठीक है तुम लिख दो। और मैंने लिखा, और जहाँ तक अजय कुमार सिंह साहब यहाँ हैं वो तस्दीक करेंगे कि उसकी प्रूफ रीडिंग आपने की थी, अगर याद पड़ता हो आपको। उस किताब की प्रूफ रीडिंग आपने की थी, जो मैंने हिंदी में लिखा था, याद नहीं आपको शायद, बहुत पुरानी बात है, यह हकीकत है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ। और इसके बाद हमारी ऑल इंडिया रेडियो में एक पैक्स हुआ करती थी, सरिता मिलन सर जानते हैं, मैंने उनको किताब दिखाई और किताब पर मेरा नाम था अनुवाद मुनीर अहमद जामी। तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, तो उसको रूपांतर रखो। तो उन्होंने रूपांतर नाम दिया था और मेरे नाम के साथ हिंदी में वो किताब शाया हुई। तो ये झारखंड वाले साहब की पहल नहीं, वो हम लोग ही नहीं, उसकी पहल की थी जहाँ तक, और ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत। और वो किताब भी मंज़र आम पर आई हिंदी में, और उस किताब मैंने शाया की थी। हमारे एक दोस्त शाजी उबलकर हुआ करते थे, उन्होंने हिंदी टाइपिंग की थी और वो किताब यहाँ बेंगलुरु में शाया हुई। बहुत कम लोगों को इसका इल्म है, हो सकता है आप लोगों से कोई जानता भी ना हो, मगर ये हकीकत है। तो साहब का पहला मजमुआ जो हिंदी में अनुवाद नहीं, तर्जुमा नहीं, बल्कि सिर्फ रस्मुल ख़त बदला गया था, गज़लें वही थी, जैसा कि शुमाल में इसका रिवाज अब आम होता जा रहा है। देखने में यूँ भी आता है कि एक तरफ उर्दू में होती है गज़ल, एक तरफ हिंदी में वही गज़ल, मगर रस्मुल ख़त बदला हुआ है। तो साहब के जहन में बात वो आई थी और मैंने वो काम किया था। बहरहाल एक बात मैं बताना चाह रहा था, मैंने आपके सामने रख दिया। तो गज़ल समाप्त करें। खलील साहब ने मतलब कहा है, इब्तिदा ही मेरी इंतहा है, इब्तिदा ही मेरी इंतहा है, बाकी सब कुछ तो बस से खला है, बाकी सब कुछ तो बस से खला है, हाथ आएगा तेरे न कुछ भी, हाथ आए
हाथ आएगा तेरे न कुछ भी, फिर भी तेरे लिए हर दुआ है। कौन सा जख्म है दिल के अंदर, कौन सा जख्म है दिल के अंदर, आंख से जो लहू रिस रहा है, आंख से जो लहू रिस रहा है। पैदा होना है एक जुर्म मेरा, बाकी सब कुछ तो उसने किया है। पैदा होना है एक जुर्म मेरा, बाकी सब कुछ तो उसने किया है। एक दूजे में जम है अगर हम, एक दूजे में जम है अगर हम, फासला दरमिया में ये क्या है। जहाँ से जाकर ही उससे छुटेंगे, इश्क भी एक गज़ब की बला है। चांद बदली में छुपता छुपाता, चांद बदली में छुपता छुपाता, किससे सरगोशियाँ कर रहा है। चांद बदली में छुपता छुपाता, किससे सरगोशियाँ कर रहा है। गूंज जिसकी न सुन पाऊँ मैं भी, गूंज जिसकी न सुन पाऊँ मैं भी, दिल में मेरे एक ऐसी सदा है। मैं हूँ जाहिल नहीं इल्म कुछ भी, मैं हूँ जाहिल नहीं इल्म कुछ भी, वो जो ऊपर है सब जानता है। जाने क्या हो गया है कलम को, जाने क्या हो गया है कलम को, शेर पर शेर वो लिख रहा है। दीनो दुनिया की दौलत लुटाकर, मक्ता कहा है खलील साहब ने, दीनो दुनिया की दौलत लुटाकर, देखो मामून वो जा रहा है। आखिर में मैं एक बात ये कहूँगा कि खलील साहब के मतलब बहुत सारे एहसानात हैं, और वो मैं भी ज़माना बहुत ही करीब रहे, मैं जिसके ताल्लुक़ से कह नहीं पाऊँगा कि हम इतने करीब थे। बहुत शुक्रिया जामी साहब। बहुत ही आदरणीय कवि हमारे साथ कमल किशोर राजपूत जी हैं, और खलील साहब से बड़े करीब वो रहा करते थे। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। उर्दू हिंदी के भी मुश्तरका तौर पर कहना चाहिए कि बड़े ही अच्छे शायर हैं, वरिष्ठ कवि कमल किशोर राजपूत जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। सबको आदाब। अजय जी, ये सन्नाटे से संवाद मेरा ख्याल ये खलील भाई ही कर सकते थे, क्योंकि ये सन्नाटे से संवाद जो व्यक्ति कर लेता तो वो तो सूफी ही होता है। उसकी रूहानियत से, उसके अल्फाज से बाहर निकल के आती है। और हमारे जय साहब ने इस उन्वान से हम सबके सामने ये किताब लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, इत्तफाकन सन्नाटे से संवाद वहाँ है, और मुझे जो दिया गया है वो भी खामोशी पे दिया है। तो तो दो सन्नाटे और एक, मतलब एक सन्नाटा और एक खामोशी। आवाज़ों के शोर में, लफ्ज़ों की बेजा तकरार में, ख्याल व फिक्र के इसरार में, इंसानी जज्बों के इसरार में, बेहतरीन नज़्म खामोशी है। बेहतरीन नज़्म खामोशी है, जो हर बकवास को सुनती है पर कभी कुछ भी कहती नहीं, पर कभी कुछ नहीं कहती है। लफ्ज़ और मानी को, झूठ और सच को सहती है, झूठ और सच को सहती है, लेकिन सदा खामोश ही रहती है, लेकिन सदा खामोश ही रहती है। खामोशी जो इंसान, हेवा, कीड़े मकोड़ों को यकसा सुनती है। कितना अजीब सी बात की है उनने। खामोशी जो इंसान, हेवा, कीड़े मकोड़ों को यकसा सुनती है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और अपभ्रष्ट के चक्कर में कभी नहीं पड़ी है। कितनी बड़ी बात है। पर सारी ज़बानों का मब्बा, पर सारी ज़बानों का मब्बा, सारी आवाज़ों का मखरज, सारी आवाज़ों का मखरज है। बेहतरीन नज़्म खामोशी है, बेहतरीन नज़्म खामोशी है। कच्ची गालियाँ हो कि कसीदे, कच्ची गालियाँ हो या कसीदे, ज़िक्र व अज़कार हो कि वजीफ़े, ज़िक्र व अज़कार की वजीफ़े, मंदिर की घंटियाँ हो या कि मस्जिद की अज़ानें, मंदिर की घंटियाँ हो या कि मस्जिद की अज़ानें,
संगीत के सुर हों या फिर मशीनी के बेहंगम आवाज़ें, मशीनों की बेहंगम आवाज़ें या फिर मशीनों की बेहंगम आवाज़ें, मोटर गाड़ियों की फर्राहट हो या फिर तैयारों के जन्नाटेदार उड़ाने, सब कुछ अपने अंदर समो लेती है। आंसू के खतरे भी पी लेती है, आंसू के खतरे भी पी लेती है। कितनी बड़ी बात, आंसू के भी खतरे हैं जो पी लेती है, आंसू के खतरे पी लेती है। आवाज़ बिना रो देती है, आवाज़ बिना रो देती है। फिर कभी भी कुछ कहती है, फिर कभी भी कुछ नहीं कहती है। बेहतरीन नज़्म खामोशी है, बेहतरीन नज़्म खामोशी है। बिस्तर में नींद के साथ है, बिस्तर में नींद के साथ है। रातों में ख्वाबों के झोंकों के हाथ हैं। हत्ता कि कब्र के काले अंधेरे में भी रोज़े रोशन की तरह रोशन है, रोज़े रोशन की तरह रोशन है। बेहतरीन नज़्म खामोशी है, बेहतरीन नज़्म खामोशी है। और खामोशी ही साथ हमारे साथ जाती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अलियांस फ्रांसे इसकी सकाफती अहमियत के हवाले से यह इमारत मुझे बरसों से अजीज़ रही है। चिरंजीव सिंह साहब तो इसके अध्यक्ष रहे ही, दो मरतबा मुंतखब हुए हैं। हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त ज़फ़र मोहिउद्दीन, कई बार उन्होंने ये मुझे पेशकश की थी कि यहाँ कोई अच्छी अदबी महफिल सजाएं हम लोग, और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस हमारी अपनी पसंदीदा जगह में इस इंटीमेट ऑडियंस के साथ इस प्रोग्राम की महफिल आरास्ता करने में आपने और आपकी डायरेक्टर अलियांस फ्रांसे de बेंगलोर के जॉन मार्क जो डायरेक्टर हैं, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ जनाब असलम और दीगर उनके तमाम स्टाफ ने हमारा बहुत साथ दिया है। और खलील साहब से भी आपकी वाबस्तगी रही और थिएटर की बड़ी ही अहम शख्सियत रही हैं। ज़फ़र मोहिउद्दीन उर्दू एकेडमी में भी हमारे साथी हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो खलील मामून साहब का कलाम पेश फरमाएं। जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन। खिदमत में मेरा आदाब। आज़म साहब जो आज की इस महफिल के कन्वीनर हैं, उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं भी एक खलील भाई की नज़्म आपके सामने सुनाऊं। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि खलील भाई जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं कि उर्दू की दुनिया में जिन्होंने मुझे यहाँ थिएटर प्लेस करने के लिए काफ़ी हिम्मत अफजाई की थी। मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके बाद उनके कुछ ड्रामों में मैंने काम भी किया, जैसे आगरा बाजार, और वो अपनी रिपर्टरी भी चलाते थे। बहुत ही मल्टी फैसेटेड शख्सियत रखते थे खलील भाई। थिएटर से शौक़, म्यूज़िक से शौक़, नज़मों से भी, शायरी से भी। तो मैं बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन सिर्फ मैं अपनी नज़्म कहकर जगा दूंगा। लेकिन सरदार जी चिरंजीव सिंह साहब ने एक बात कही, क्योंकि आज़म साहब ने कहा 1977 में जब कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तश्कील हुई, तो उस वक्त शायद देवराज चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी सरदार जी को कि वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी का चार्टर बनाए, और उस चार्टर में सरदार जी ने दखनी पर ज़्यादा जोर दिया था। मैं भी अब चूँकि अब रुकन हूँ यहाँ, जामी साहब हैं, आज़म भी हैं, और हमीद साहब जो मेरे सामने बैठे हैं। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन्होंने उर्दू की लोक गीतों का कंपाइलेशन किया है, उसका संग्रह किया, उसका एक मजमुआ उन्होंने बनाया है। जब मैं टीपू सुल्तान के ख्वाब ड्रामा कर रहा था तो मेरी नज़र से गुजरा, तो उसमें से मैंने एक गीत चुना था, अल्लाह कने मंगती हूँ दुआ बार बार, मेरा बेटा बनेगा टीपू जैसा सरदार। ऐसे बहुत से गाने हैं जो मैं समझता हूँ 18वीं सदी में, 19वीं सदी में हमारे
कल्चर में गाए गए हैं, जैसे ढोलक के गीत अबर आप हैदराबाद के लिए तो मेरी माँ हर शादी में गाया करती थी, दैलान में पिनाए हार क्या खुशनुमा लगा के, या फिर समदन की शेखी को मट्ठी पड़ो। इस तरह के बहुत से हमारे लोकगीत हैं जो मैं चाहूँगा कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी के सामने एक तजवीज़ रखूं, ताकि हम उन लोकगीतों को, कर्नाटक के लोकगीतों को जमा करके दखनी में हम उसको कंपोज करके एक ऑडियो की शक्ल में हम पेश करें। सदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं दखनी के लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि दखनी का फ्लेवर रहे मेरे ड्रामों में और मेरे ऑडियो और विजुअल वर्क। तो खलील भाई की एक नज्म जिसका उन्वान है महरूमी, तुमको सुनाने के लिए या फिर मेरा अपना दिल बहलाने के लिए, तुमको सुनाने के लिए या फिर मेरा अपना दिल बहलाने के लिए, शायर या मुतशायर कहलाने के लिए, नज्म का अंदर बाहर चमकाने के लिए, लफ्ज़ों को फिक्र की चांदनी में नहलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़े जिस्म की कब्र में, रूह की गली सड़ी मिट्टी में ढेले बाकी हैं। नदी नाले दरिया जाने कहाँ बह गए, ख्वाब कहाँ रह गए। काली मिट्टी में फकत चंद गंदे रेले बाकी हैं। कमरा खाली खाली है, कमरा खाली खाली है, कोने में हटे मलबूस भी हैं। हैंगर और ढांचे में कोई फर्क नहीं है। वाह, हैंगर और ढांचे में कोई फर्क नहीं है। आसमान भी खाली आवारा को पहनाने के लिए, पुरानी धरती में बिखरी राख के जर्रे टटोल रहा हूं। बिखरी राख के जर्रे टटोल रहा हूं। रूह और जिस्म से आरी खाली मैदान में खड़ा अपने आप से बोल रहा हूं, अपने आप से बोल रहा हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रेम तन्मे हमारे नए अदब की टीम के रेगुलर पार्टिसिपेंट्स में से हैं। हर प्रोग्राम में उन्होंने हमारा साथ दिया और रौनकें बढ़ाई हैं। डॉक्टर प्रेम तन्मे से मैं निवेदन करता हूं कि आएँ और खलील साहब ही का कलाम हमारे रूबरू पेश करें, और हमेशा खलील साहब के साथ उनका साथ रहा। प्रोग्राम के आगाज़ 4 बजे जो हम टाइम रखते थे, होते होते 6 साढ़े 6 बजे वो शुरू होता था और ख़त्म होते हुए रात के अंधेरे 9 बजे जाते थे, मगर पूरे इस्तक़लाल के साथ आप साथ हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रेम तन्मे जी। आदरणीय मंच और सुधी श्रोताओं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे खलील मामू साहब की एक नज़्म पढ़ने का मौका यहाँ पर अता किया गया है। और आज अजय साहब ने एक किताब जो हमारे बीच में उनके द्वारा संपादित आई है, यहाँ किताब पर संपादित लिखा है और वैसे अनुवाद की किताब है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, और समझ न आए कोई काम तो किताब पढ़ें। कभी कभी उदास मन भटकने लगता है, खींचना चाहे जो लगाम तो किताब पढ़ें। उसी आलोक में आप ये नज़्म इस किताब से सुनिए जो कि सन्नाटे से संवाद करती हुई है। उसका शीर्षक है बाहर तो बहुत अंधेरा है। अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता किसी अजदहे की तरह आगे बढ़ रहे हैं, अपने पेट में शिकार की रोशनी लिए हुए। उसी रोशनी ने, उसी नूर ने हमें आज तक जिंदा रखा है। जमीन पर चलते हैं, दरियाओं में तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं, शाही
से छन छन कर आने वाली रोशनी ही तो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। शाही से छन छन कर आने वाली रोशनी ही तो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। यही हमारी फरियाद है, यही हमारी फरियाद है। उसमें हम घर बनाते हैं, रास्ते सजाते हैं। जब भी खुदा को तलाश करते हैं, मुसलसल दीवार से टकरा कर गिर जाते हैं। जब भी हम खुदा को तलाश करते हैं, मुसलसल दीवार से टकरा कर गिर जाते हैं, उजाले में मर जाते हैं। हमें यहाँ पर रोज आना पड़ता है मरने के लिए, हमें जीने का मातम करना पड़ता है। जहर भरे तीर को सीने में घोंप कर जीने का नाटक करना पड़ता है। जमीन से कुछ भी नजर नहीं आता, जमीन से कुछ भी नजर नहीं आता, आसमान से कुछ नजर नहीं आता। इस अंधेरी सुरंग में सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इस अंधेरी सुरंग में सिर्फ महसूस किया जा सकता है उस ऊंचाई को जिसे अर्श कहते हैं, उस ऊंचाई को जिसे अर्श कहते हैं, उस गहराई को जिसे पाताल कहते हैं। तुम दर्द की चिनगारी लिए चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। बाहर मत देखो, बाहर तो बस अंधेरा है, बाहर तो बस अंधेरा है। नज़रात पोइट्री रीडिंग्स का ये सिलसिला है। इसमें मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ जनाब मिलनसार अतर अहमद साहब को। आप भी हमारे मुस्तकिल माविनीन में से रहे हैं, शायर, अदीब और ऑल इंडिया रेडियो बैंगलोर के डायरेक्टर हैं, और सबसे बढ़कर खलील साहब के और हम सब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जनाब मिलनसार अतर साहब। मैं 3 नज़में आपको सुनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, वरना इतनी मुख्तसर हैं, इतनी शॉर्टेस्ट नज़में हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो नज़म ख़त्म हो जाएगी। पहली नज़म का उन्वान है एक नज़्म। निशात गम रवा मेरे लहू में है, निशात गम रवा मेरे लहू में है, अश्क बार लफ्ज़ गुफ्तगू में है। घरों को लौट आ रहे हैं रास्ते, मंजिलों का खौफ जुस्तजू में है। दूसरी नज़्म का उन्वान है दिल हर शय से उठ जाता है। एक ऐसा वक्त आता है जब दिल हर शय से उठ जाता है, जब गमो अलम से ही नहीं, निशातो ऐश और हुस्नो इश्क की रंगीन दास्तां से भी दिल घबराता है। एक ऐसा वक्त भी आता है। तीसरी नज़्म का उन्वान है उम्रे अजीज़ गंवाकर। उम्रे अजीज़ गंवाकर खाली खाली आसमान को तकते रहना है, वक्त के अनदेखे धारे में तिनके की तरह बहते रहना है। उम्रे अजीज़ गंवाकर खाली खाली आसमान को तकते रहना है, वक्त के अनदेखे धारे में तिनके की तरह बहते रहना है। जब तक मौत नहीं आती, जब तक मौत नहीं आती, यूं ही अपने आप को लामौजूद खुदा की झूठी तकदीर को, मौजूद इंसानों की बेहंगम तदबीर को सहते रहना है, तिनके की तरह अनदेखे धारे में बहते रहना है। और हाफी, अदीब और शायर और हम सब के बहुत अच्छे दोस्त खलील साहब के भी माविनीन में आप शुमार होते हैं। नए अदब की महफिलों के आप भी मुस्तकिल शुरा में से रहे हैं जनाब नदीम फारूकी। मोहतरम अजय कुमार सिंह साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मोहतरम खलील मामून साहब की किताब का हिंदी में तर्जुमा कराया है और उसे शाया भी किया है। बहरहाल मुझे एक हुक्म दिया गया है ये गज़ल कहने का, मुलाज़ा फरमाइएगा। खलील साहब ने एक गज़ल का मतलब यूँ कहा है, बोझ है जिस्म उठाया नहीं जाता हमसे, बोझ है जिस्म उठाया नहीं जाता हमसे, सांस बाकी है मिटाया नहीं जाता हमसे, सांस बाकी है मिटाया नहीं जाता हमसे। चीर कर सीना तेरे सामने दिल ही रख दें, चीर कर सीना तेरे सामने दिल ही रख दें,
दर्द इतना है बताया नहीं जाता हमसे, दर्द इतना है बताया नहीं जाता हमसे। शेर देखिए, है हमारे लिए बेहतर कि नजर आए ना कुछ, है हमारे लिए बेहतर कि नजर आए ना कुछ, पर्दा आंखों से हटाया नहीं जाता हमसे, पर्दा आंखों से हटाया नहीं जाता हमसे। जा बसे कितने ही इंसान आदम से भी परे, जा बसे कितने ही इंसान आदम से भी परे, जा बसे कितने ही इंसान आदम से भी परे, दिल से उनको तो भुलाया नहीं जाता हमसे, दिल से उनको तो भुलाया नहीं जाता हमसे। ये शेर भी बहुत अच्छा शेर है। कई हमदर्द तो मिल जाते हैं आते जाते, कई हमदर्द तो मिल जाते हैं आते जाते, किस्सा ये दर्द सुनाया नहीं जाता हमसे, कई हमदर्द तो मिल जाते हैं आते जाते, किस्सा ये दर्द सुनाया नहीं जाता हमसे। शेर देखिए, खामोशी ही में बसर करने की कोशिश है मगर, खामोशी ही में बसर करने की कोशिश है मगर, ताला शेरों पर लगाया नहीं जाता हमसे, ताला शेरों पर लगाया नहीं जाता हमसे। ये शेर ये भी अच्छा है। डूब जाएंगे किसी दिन यूं ही रोते रोते, डूब जाएंगे किसी दिन यूं ही रोते रोते, रोज अश्कों में नहाया नहीं जाता हमसे, रोज अश्कों में नहाया नहीं जाता हमसे। आखिरी शेर है, इंतजार और न करने की कसम खाते हैं, इंतजार और न करने की कसम खाते हैं, दो का हर लम्हा तो खाया नहीं जाता हमसे। इंतजार और न करने की कसम खाते हैं, दो का हर लम्हा तो खाया नहीं जाता हमसे। मामून साहब ने मक्ता कहा है, जिंदगी करने में सब उम्र गंवा दी मामून, जिंदगी करने में सब उम्र गंवा दी मामून, बाकी क्या है जो गंवाया नहीं जाता हमसे, बाकी क्या है जो गंवाया नहीं जाता हमसे। वैसे जनाब मिलन सर ने भी कहा कि खलील साहब की नज़्में तवील, गज़लें भी तवालत से भरपूर हुआ करती थीं। एक बड़ी ही मुख्तसर सी नज़्म मैं भी चाहूँगा कि आपके रूबरू पेश करूँ। नज़्म का उन्वान आज की किताब सन्नाटे से संवाद से मुताबिकत रखती है। नज़्म का उन्वान है, आवाज़ आती रहेगी, आवाज़ आती रहेगी। कहते हैं खलील साहब के, अजब है, गज़ब है, ताज्जुब है, अजब है, गज़ब है, ताज्जुब है, हर तरफ एक सन्नाटा, कोहरे की चादर में लिपटी हुई आगही का, आंसुओं की नमी का मुमकिन नहीं है मुफर, इस सिलसिले से छूट ही क्यों ना जाऊं मैं इस काफिले से, ना ही बंद ही क्यों ना कर लूं आँखें, बंद ही क्यों ना कर लूं आँखें, सिर्फ एक अंधियारा ही तो बाकी रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, ये सच है, आवाज़ फिर भी आती रहेगी, मुर्दा कानों पे होने का जादू जगाती रहेगी। आगाज़ हुआ था पोइट्री रीडिंग्स का मिसबा उर रहमान से, और हमारे दरमियाँ सीनियर पोइट, ट्रांसलेटर और रूह रवा रहे हैं नए अदब के जनाब माहिर मंसूर साहब, और रफ़ीक़ अज़ीज़ रहे हैं खलील साहब के। मैं बसद एहतराम आवाज़ देता हूँ माहिर मंसूर साहब से कि खलील साहब का कलाम पेश करें। सदर मोहतरम की इजाज़त से दिल की गहराइयों से अजय कुमार सिंह साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने खलील साहब की नज़्मों का तर्जुमा, बहुत अच्छा नज़्मा। अजीब इत्तेफाक है कि जिन नज़्मों का उन्होंने इंतखाब किया है हिंदी में तर्जुमा करने के लिए, वो तवील नज़्में पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। इतना अच्छा तर्जुमा किया है, चूँकि मैं मुतरजिम हूँ, तर्जुमे की खूबियों से, उसकी नज़ाकतों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैं वाकई दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। खलील साहब मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्तों में से थे। उनके ताल्लुक़ से निशात गम की रस्म इजरा के पर मौके पर एक नज़्म मैंने कही थी, गैर आबाद इलाक़े का मुसाफिर। उसके बाद जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उस रात मैंने एक नज़्म कही। बहुत ही दुख की बात है कि मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के इंतकाल पर मैंने नज़्म उसी दिन नहीं कही थी, और वो नज़्म मैंने कुछ दिन पहले उर्दू अकेडमी के ताज़ियती इजलास में नज़्म पेश की थी। जी तो चाहता है कि खलील साहब की बहुत सारी नज़में
एक ही बात दीगर आपके सामने सुनाता चलूं, मगर मैंने 2 गज़लों का इंतखाब किया है जो मुझे बेइंतहा पसंद है, वो आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। खलील साहब का एक गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए। उड़ान भरने से पहले ही गिर गया है कोई, उड़ान भरने से पहले ही गिर गया है कोई, कि मौत आने से पहले ही मर गया है कोई। उड़ान भरने से पहले ही गिर गया है कोई, कि मौत आने से पहले ही मर गया है कोई। ज़मा मकां से कोई आस थी ना अरमा था, ज़मा मकां से कोई आस थी ना अरमा था, भुला के सारा जमाना गुजर गया है कोई, भुला के सारा जमाना गुजर गया है कोई। उसे खुद अपनी ही पहचान ही नहीं शायद, उसे खुद अपनी ही पहचान ही नहीं शायद, हर एक याद को दिल से बिसर गया है कोई। जला वो ऐसे, तो जो चाहूंगा, जला वो ऐसे क्या राख भी नहीं बाकी, जला वो ऐसे क्या राख भी नहीं बाकी, यहां से दूर बतर्ज़े शरर सिक गया है कोई। जला वो ऐसे कि अब राख भी नहीं बाकी, यहां से दूर बतर्ज़े शरर गया है कोई। बता गया कि बस एक इश्क ही मुकद्दम है, बता गया कि बस एक इश्क ही मुकद्दम है, तबाह करके कमालो हुनर गया है कोई, तबाह करके कमालो हुनर गया है कोई। वो बार बार जन्म लेके मरता रहता है, तो जो चाहूंगा, वो बार बार जन्म लेके मरता रहता है, जहां ने मानी से बारे दिगर गया है कोई। हमारी जिंदगी का पूछते हो क्या मामून, हमारी जिंदगी का पूछते हो क्या मामून, कि जैसे आंख में आंसू ठहर गया है कोई। हमारी जिंदगी का पूछते हो क्या मामून, कि जैसे आंख में आंसू ठहर गया है कोई। एक और गजल जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे हक पहुंचता है एक और तख्लीक उनकी पेश करने का, आपकी इजाजत के साथ में पेश करना चाहूंगा। दूसरी गजल का मतलब है, दयारे गैर में बैठे ही ऐसा लगता है, दयारे गैर में बैठे ही ऐसा लगता है, कहीं सराय में रहते ही ऐसा लगता है। दयारे गैर में बैठे ही ऐसा लगता है, कहीं सराय में रहते ही ऐसा लगता है। भटक रहे ही जो दिन रात सारी दुनिया में, भटक रहे ही जो दिन रात सारी दुनिया में, तेरी तलाश में निकले ही ऐसा लगता है, तेरी तलाश में निकले ही ऐसा लगता है। कभी के आके चले भी गए वो लेकिन, कभी के आके चले भी गए हैं वो लेकिन, कभी के आके चले भी गए हैं वो लेकिन, वो अब भी सामने बैठे ही ऐसा, वो अब भी सामने बैठे ही ऐसा लगता है। तवंगरी का ये आलम है इस फकीरी में, तवज्जो चाहूंगा, तवंगरी का ये आलम है इस फकीरी में, हमेशा जेब में पैसे ही। तवंगरी का ये आलम है इस फकीरी में, तवंगरी का ये आलम है इस फकीरी में, हमेशा जेब में पैसे ही ऐसा लगता है। पहुंच के आखिरी मंजिल पे जिंदगी मामूर, पहुंच के आखिरी मंजिल पे जिंदगानी के, अभी तो और भी रास्ते ही ऐसा लगता है। पहुंच के आखिरी मंजिल पे जिंदगानी के, पहुंच के आखिरी मंजिल पे जिंदगानी के, अभी तो और भी रास्ते ही ऐसा लगता है। हजारों सदियां गुजरने के बाद भी मामून, हजारों सदियां गुजरने के बाद भी मामून, अभी तो राह में निकले ही ऐसा लगता है। मैं एक बात यहाँ, अभी तो राह में निकले ही ऐसा लगता है, अभी तो राह में निकले ही ऐसा लगता है। जस्ट कमिंग फ्रॉम अ जर्नी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं खलील साहब की नज़मों का कन्नड़ में मैंने तर्जुमा कर किया, जिसे सेंट्रल साहित्य अकेडमी ने दिगंतरा कड़गे के उन्वान से छापा है।
वो किताब मंजिल आम पे आई है और उसकी बहुत ही पजीराई हुई है, बहुत ही कदर मंजिल की नजर से देखा गया है। उसके बाद खलील साहब की इनाम याफ्ता किताब मजमे कलाम आफाक की तरफ का उसूलन, जैसा कि बताया इन्होंने अजीज बेग साहब ने, कि उसूलन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी तर्जुमा कराती है। खलील साहब की उस किताब का भी तर्जुमा अंग्रेजी में होना चाहिए था। वो सबसे पहले अलीगढ़ को भेजा गया, वहाँ 4-6 महीने के बाद जिस साहब को भेजा गया था उन्होंने माजिर चाह ली उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से। उसके बाद वो हैदराबाद गई, शिव कुमार यस बोलकर एक बहुत ही अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, उनके पास वो किताब गई। उसके बाद उन्होंने भी किसी वजह से माजिर चाह ली, तो आखिरकार खलील साहब ने कहा कि माहिर साहब हमेशा ही समय आपसे कहता रहा हूं कि मेरे नज़्मों का तर्जुमा आप करें, अंग्रेजी में करें, और मैंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया। उसे जो फिनिशिंग टचेस दिए वो हमारे दोस्त शिव प्रकाश ने विस्पर्स सरस्वती के नाम से किताब छपी है। मैं बहुत खुश हूँ, इस एतबार से अपने आप खुशकिस्मत समझता हूँ कि खलील साहब की नज़्मों का कन्नड़ अंग्रेजी में विस्पर्स ऑफ सरस्वती, विस्पर्स ऑफ सरस्वती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आजम शाहिद का, अजय कुमार सिंह साहब का और आप सब का कि आपने बड़ी तवज्जो से मेरी इन गज़लों को सुना और एक मौका मुझे आपने अता फरमाया। कर रहे हैं हमारे मुल्ला साहब के मुख्तसर से कुछ अपनी बात हमारे रूबरू रखेंगे। जी सर, जनाब खलील मामून साहब, क्योंकि तो वक्त कम हो गया, मैं इंतसाब नहीं करना चाहता। खलील मामून साहब की पहली किताब जो मेरी नज़रों से गुजरी वो कुछ यूं थी, लिसान फिलसफे के आईने में। That title was so difficult that I was aghast. I thought that he is a very difficult man to read. फिर मैंने उनकी पोएम्स नहीं पढ़ी, बड़ी मुश्किल से, उनका सारा ज़ख़ीरा मेरे पास है, जो भी प्रिंट हुआ मेरे पास है। फिर मैंने कोशिश की पढ़ने की, मुझे समझ में नहीं आई सर, तो मैंने पढ़ा नहीं। अभी जब इनकी नज़म को सुन रहा हूँ, एक और नज़म गज़ल और नज़म सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं कहीं आसानी भी थी उसमें, मुझे पढ़ना चाहिए था। मेरी ख्वाहिश सर यह है, ट्रांसलेशन को लेके मेरे अपने चंद एक वो है सर, मेरे रिजर्वेशंस हैं, खासकर हिंदी ट्रांसलेशन को लेके। क्योंकि सर मैं कोई मारूफ नहीं, कुछ भी नहीं हूं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का शौक रखता हूं, थोड़ा सा क्रिटिक हूं, मैं नेगेटिव हूं सर। मुझे शांति का एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं मिला है। उसी तरह उर्दू का एक लफ्ज है कहकशां या फिर शराब है, इसका ट्रांसलेशन मुझे नहीं मिला है सर। मतलब बोलते हैं, बहुत से ट्रांसलेशंस हैं, जैसे शराब को बोलते हैं कुदरे, कैसा? हाँ नहीं सर, कन्नड़ा में इतना बुरा ट्रांसलेशन है सर वो, हाँ बिसुलु कुदरे, शराब का ट्रांसलेशन बिसुलु कुदरे, समझ में नहीं आता है सर। और फिर ये पारा होता है, पारा का वो कन्नड़ा का जो ट्रांसलेशन है वो भी अजीब तरह है। तो ये ट्रांसलेशंस जो हैं, अनलेस वी गिव थॉट टू दैट, कोई भी ट्रांसलेशन सर वो पोएट्री की जो नजाकत है उसको जाहिर नहीं कर सकता सर। मैं ये चाहता हूं कोई कभी न कभी खलील मामून साहब के ट्रांसलेशन को लफ्जी तर्जुमा ना करे, खलील मामून साहब के आइडिया को लेके अपने तौर पे कोई लिखे। मुश्किल है सारा, खलील मामून साहब ही मुश्किल है, सारे के सारे मुश्किल है। उनकी पर्सनालिटी, उनकी जिंदगी, उनका उनके तर्ज कलाम, हर कुछ भी डिफिकल्ट है, वो अलग बात है। कोई तो चंद एक उनके आइडियाज को लेके, जैसे अभी ये पढ़ रहे थे कि मंजिल को पहुंचने के बाद में ऐसे लग रहा है कि जैसे और भी रास्ते हैं। मैं तो अजीब ख्याल है सर, वेरी डिफिकल्ट। ही मस्ट बी पोएट, not a common man's poet, maybe sir, I don't know, I have not read him, but आपकी नज़में पढ़ूंगा सर मैं, मुझे हो सकता है हिंदी में पढ़ूंगा सर, हिंदी जानता हूं मैं, हिंदी में पढ़ूंगा सर। और मैं खलील मामून साहब को हिंदी के थ्रू और आपके थ्रू जानने की कोशिश करूंगा सर। मगर मैं चाहता हूं सर खलील मामून को कोई पढ़े और फिर अपने अंदाज में लिखे, आसान अंदाज में लिखे,
तो शायद मज़ा आ सकता है। थैंक यू सर। हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच ही गए हैं और मैं नया अदब की जानिब से सरदार चिरंजीव सिंह साहब का बेहद ममनून मशकूर हूं कि उन्होंने हमेशा वो किसी ना किसी प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, लोग उन्हें जुड़ने पे राजी कर लेते हैं, उन्होंने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चिरंजीव सिंह साहब। अजय कुमार सिंह साहब ने बड़ी ही मोहब्बतों से सन्नाटे से संवाद तरतीब दिया है, वो भी मसरूफ रहते हैं, उनकी दीगर इंडिया फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स की जिम्मेदारियां हैं, वो तशरीफ लाए और हमारे साथ उन्होंने अपना वक्त गुजारा और अपने अफकार से हमें रोशनास करवाया। बहुत शुक्रिया सर। जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब ने भी कभी खलील साहब के रिलेटेड प्रोग्राम के लिए हमेशा उन्होंने बगैर किसी डिसीशन के उन्होंने फौरी तौर पर उसे हमेशा वो तैयार रहते हैं। आज भी वो बहुत दूर से तशरीफ लाए, हम बेहद उनके मशकूर हैं। खलील साहब के साहबजादे और मिसबाहुद्दीन भी हमारे साथ हैं, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ जो पोइट्री रीडिंग्स में जनाब माहिर मंसूर, जनाब मिलनसार एथर अहमद, मोहतरमा मंजू वेंकट साहिबा, जनाब कमल किशोर राजपूत साहब, जनाब मुनीर अहमद जामी, जनाब जफर मोहिउद्दीन, जनाब नदीम फारूकी, डॉक्टर प्रेमतन में, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कन्नड़ की दो बहुत ही प्रॉमिसिंग शायरा रही हैं, चैत्र शिवयोगी मठ, उन्होंने अंग्रेजी से कन्नड़ में 2 नज़्मों का उन्होंने तर्जुमा कर लिया था। वो आने वाली थी, वो काफ़ी दूर मुज़ाफ़ात में रहती हैं, शहर के बाहर नहीं आ सकी हैं। श्रुति, डॉक्टर BR श्रुति, वो भी युवा पुरस्कार विजेता रही हैं साहित्य अकादमी की, वो भी आना चाह रही थी। कन्नड़ में अपनी नज़म श्रद्धांजलि के तौर पर पेश करने वो नहीं आ सकेंगी गैर मौजूदगी में, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर त्रिलोकीनाथ धर जी, उन्होंने भी इस महफिल को रौनक बख्शी, उनके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और मुल्ला साहब तशरीफ लाए हैं, सैयद अस्कर रजा वासफी खलील साहब के पुराने दोस्तों में से हैं, अभी तशरीफ फरमा हैं। डॉक्टर अब्दुल हमीद खलील साहब के साथ अकेडमी में हमारे साथी रुकन रहे हैं। और मल्हार कैसर बड़ी दूर से तशरीफ लाते हैं, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में रहते हैं। अजीजुल्लाह बेग साहब की बहन डॉक्टर जुबैदा बेगम, वो भी बड़ी अच्छी कोहना मश्क अदीबा हैं, वो भी तशरीफ लाई हैं, उनके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और हमारे नौजवान दोस्त मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग जो उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, अपनी मसरूफियत के बावजूद भी वो हमारे साथ हैं, अपने दोस्तों के, हम उनके भी बेहद शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने यहाँ रौनक बख्शी है। जी 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 ये होता है। और मीडिया के तमाम अहबाब हमारे साथ हैं। सुहेल पाशा जो न्यूज़ 16 डिजिटल के, उन्होंने सारी ये कारगुजारी थी, उसको उन्होंने यहाँ पर फिल्म बंद किया है। 2 हिस्सों में ये प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड होगा। और सालार डिजिटल के भी स्टाफ आए थे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और जुनूबी हिंद न्यूज़, ये न्यूज़ चैनल पे भी ये प्रोग्राम अपलोड होगा। और हमें घर से आने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा, कैब ना मिला, ना ऑटो रिक्शा मिला। मेरी बेगम ये कह रही थी कि मुझे बहुत एम्बरासमेंट होगा कि हम खुद ही ताखीर से पहुंचे। 24 घंटे अस्पताल में काम करने के बाद हमारा दूसरा लड़का डॉक्टर सरशार, उसको हमने जगाया, साथ उसको हम लाए, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। नया अदब की जानिब से, मेरी अपनी जानिब से नहीं। और मेरी बेगम जो हमेशा हम कदम मेरे साथ रही हैं, डॉक्टर तस्नीम, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और एक बार फिर अलियांस फ्रांसी के सदर जनाब जफर मोहिउद्दीन, मेरा अजीज दोस्त, जॉमार्क इसकी डायरेक्टर, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ, हमारे जनाब असलम और दीगर तमाम ये साथी जो कैंटीन का मैनेजमेंट सब देखते हैं, हम सब के बेहद शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खुशगवार बारिश में भीगी हुई शाम में हमने ये महफिल सजाई, आप सब लोगों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, बेहद शुक्रिया आप सबका।